वंदे मातरम। क्या आप लोग तैयार हैं? पूरा जुनून है। 6 महीने रह गए 2024 के इलेक्शंस के लिए। ओनली 6 months। आर यू प्रिपेयर्ड? हमारा 2024 का लक्ष्य 4-3-4 है। हमने 4-3-4 ही हासिल करना है। आप और मैं उस टाइम मुगलों के साथ नहीं लड़े थे, औरंगजेब के साथ नहीं लड़े थे, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े थे। हमने वो दौर नहीं देखा था। हम कंधे से कंधा नहीं मिला सके थे उस दौरान उन संतों के साथ, उन गुरुओं के साथ, उन महान योद्धाओं के साथ जिन्होंने कुछ नहीं देखा, अहंकार, स्वार्थ, पद छोड़कर अपने देश के लिए सोचा। उन्होंने औरंगजेब के साथ लड़ाई की, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, मुगलों के साथ लड़ाई की। क्या क्या अत्याचार उन्होंने बर्दाश्त किए। आज हमारा कर्तव्य है, हमने उनके पद चिन्हों पर चलना है। जो विदेशी ताकतें फिर से हिंदुस्तान को कमजोर करने में लगी हुई हैं, हमने उनके इरादे होने नहीं देने सफल। दे आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। हमने डटकर उनका मुकाबला करना है, वो है। और हमने उस गरीब मां के बेटे का पूरा साथ देना है। याद करिए वो कौन गरीब मां थी। उसने घर घर जाकर जूठे बर्तन धोकर अपने बच्चों की परवरिश की है। वो बच्चे जो आज खुददारी से जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए सोच लिया है उन्होंने। क्या आप उनका साथ देंगे? हम उस लड़ाई में नहीं थे औरंगजेब के समय, हम उस लड़ाई में नहीं थे अंग्रेजों के साथ, लेकिन आज हम हैं। आज हमने कंधे से कंधा मिला के मोदी के साथ चलना है। उस मोदी के साथ जिसको विदेशी ताकतें हटाना चाहती हैं। ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं? फाइजर कौन सी कंपनी है? ये फाइजर क्यों तिलमिला गया है कोरोना के बाद? कौन है लोग? फाइजर की आवाज आप लोग जानिए, पहचानिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर लेंगे। कोरोना काल में किसने मदद की? ये सोचिए, 6 महीने सोचिए। कोरोना काल में अगर मोदी नहीं होता तो कोरोना को कौन हराता? कोरोना काल में अगर मोदी नहीं होता तो क्या हाल होता हिंदुस्तान का, जहां पर इतनी बड़ी आबादी है। ये हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का आशीर्वाद है कि हमको मोदी जैसा मिला। इस संकट की घड़ी में, इस कोरोना की घड़ी में हमको मोदी मिला। सोचिए वो कौन लोग थे जो विदेशी ताकतों की आवाज थे, वो फाइजर की आवाज थे। कौन थे वो लोग? आपके सामने हैं। कौन है वो 21 लोग जो एकजुट होकर मोदी को हटाना चाहते हैं?
क्या लक्ष्य है उनका कि वही विदेशी ताकतें उनके साथ फिर राज करें हिंदुस्तान के ऊपर, हम फिर से गुलाम बने? क्या कोई गरीब का बच्चा नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? किसने वॉशिंगटन डीसी में अभी थोड़े दिन पहले लेक्चर दे रहा है बंदा, इंसान अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है। उनके लफ्ज हैं 80 के दशक में, 80 के दौरान, 80 के दशक में, 80s में एक संप्रदाय पर, एक लेबर क्लास के ऊपर, उनके ऊपर अत्याचार होते थे। जो छोटे आम लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होते थे। जो बैकवर्ड क्लास है उसके ऊपर अत्याचार होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। 80 के सदक में, ये वो खुद बोल रहे हैं। अब मेरे को बताइए 80 के सदस्य में सरकारें किसकी थी? किसकी थी? सोचिए, खुद कबूल रहे हैं कि 80 के सदक में बैकवर्ड क्लास, SC क्लास, इन क्लास के बारे में कितने अत्याचार होते थे। कौन करता था अत्याचार? किसने किया था अत्याचार? किन लोगों ने किया था अत्याचार? किसकी सरकारें थी तब? मोदी को खींचना है, किसी भी तरीके से हटाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, ये इनकी दिन भर की चर्चा है और कुछ नहीं इनके पास। अब सोचिए, नोटबंदी जो मोदी जी ने की, क्यों की? आप सोचिए, नोटबंदी के बाद पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि 3 गुना ज्यादा करेंसी पाकिस्तान में प्रिंट होती थी। 500 का नोट 100 रुपए में बिकता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डाटा बोलता है। 1000 रुपए का नोट 500 रुपए में बिकता था, 200 रुपए में बिकता था, 300 रुपए में बिकते थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे। और सब टेस्ट हुए। वो पाकिस्तान की जो करेंसी प्रिंट होती थी और जो इंडिया में होती थी, बिल्कुल डिट्टो सेम थी। लेकिन एक गलती तो हो गई, वो बिंदु, वो डॉट। क्योंकि जो क्या कहते हैं, अपना कागज जो पाकिस्तान को जाता था उस पर बिंदु होता था, एज ए इंडिकेशन कि ये माल उनके लिए है। कितनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान में हुई, हिंदुस्तानियों के साथ हुई, आपके साथ हुई। एक तो नोटबंदी ने बता दिया। नकली नोट चल रहे थे हिंदुस्तान में, कौन चला रहा था? सोचिए, जानिए, पहचानिए कौन लोग हैं जो आज 2000 का नोट बंद हुआ तो तिलमिला रहे हैं। कोई सब्जी वाला नहीं, यही लोग, ये 21 लोग जो गठबंधन बना रखे हैं। आप सोचिए, अब ये हमारा बहुत कठिन लड़ाई है, हमारा लक्ष्य कठिन है, 434, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमने ये कर दिखाना है, हमने बताना है पूरे विश्व को, जब हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता है तो 434 लाता है। तुम सब इकट्ठे हो जाओ, मोदी अकेला ही काफी है, क्योंकि उसके पास ऐसी सेना है जो अहंकार, स्वार्थ के बिना उसके लिए काम करती है। हमको फिक्र नहीं है कि हम कहां हैं,
हमारा क्या होगा। हमने डट के मुकाबला करना है, क्योंकि उस समय हम गुरु महाराज जी के साथ नहीं थे औरंगजेब का मुकाबला करने में, क्योंकि उस समय हम भगत सिंह जी के साथ नहीं थे अंग्रेजों का मुकाबला करने। हम उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ नहीं थे, हम उन योद्धाओं के साथ नहीं थे, हम महारानी लक्ष्मीबाई के साथ नहीं थे, हम शिवाजी के साथ नहीं थे, हम बहुत चीजों के साथ नहीं थे, हम पैदा ही नहीं हुए थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस समय नहीं थे, लेकिन अब हमारा सौभाग्य है कि हम हैं। हमने मोदी के साथ डट के कंधे से कंधा मिला के 434 हासिल करना है। सोचिए, ये फाइजर वाली ताकतें जो कोरोना में जिसको मोदी ने ठेंगा दिखाया, अपने दम पर ठेंगा दिखाया, क्योंकि उसको विश्वास था कि आप सब उसके साथ हैं। उसने आपको अपना परिवार समझा, आपके बच्चे अपने बच्चे समझे। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। नहीं, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हब बनेगा। उसने ठान लिया था कोरोना में। उसकी इस जिद ने पूरी विश्व की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिला दिया है। आप समझे, आप भूखे रह सकते हैं, बिना कपड़े के रह सकते हैं, बिना एजुकेशन के रह सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर सांसों बीमारी से मर रहा हो तो आप दवाई के बिना नहीं रह सकते। सोचिए कितनी बड़ी सोच है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। वो जानते हैं कि इंसान भूखा रह सकता है, बिना कपड़े के रह सकता है, बिना एजुकेशन के रह सकता है, लेकिन बीमारी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। उसमें उसको दवाई की ही लोड़ है। इसलिए बाहर की ताकतें हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी उस कोरोना काल में, लेकिन मोदी ने ठान लिया कि ये तो कोरोना मेरे को सबक दे रहा है, कल को दोबारा आ सकता कोरोना। तो जब तक मैं अपने अंदर आत्मनिर्भर ना हो जाऊं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रांग ना कर लूं, तब तक मेरी परिवार सुरक्षित नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी सोच है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये हिंदुस्तान का है, मोदी की देन है। ये वो इंजेक्शन है जिसको ये 21 लोग बीजेपी का इंजेक्शन बोलते थे। आज बोले ना, आज पूरे इलेक्शन कैंप में बोले ये बीजेपी का वैक्सीन है, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी वैक्सीन ने पूरे हिंदुस्तान को बचाया, क्योंकि इसी वैक्सीन ने पूरे विश्व में नाम कमाया। आप सबको सोचना है ये लोग कौन है। ये 21 के 21 लोग उस दौरान जब कोविड पीक पर था तो क्या कर रहे थे। खाली वाहिद एक ही व्यक्ति, वो 80 साल का कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस के थे उस समय और पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कंधा मिला के मोदी जी के साथ चले। जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने जुर्रत करी मोदी की मदद करने को, उस दौरान उसकी बेइज्जती हुई। अब सबके सामने है
कैप्टन साहब के साथ क्या हुआ। अब सोचिए, जो जो व्यक्ति आप और मैं मोदी जी के साथ हैं, उनके ऊपर क्या मानसिक तनाव होता है। लेकिन हमने डरना नहीं। क्यों? हमारे गुरुओं ने कितने अत्याचार देखे थे। कढ़ाई में उनको उबलते उबलते तेल में डाला गया था, काटा गया था आरे पर। वो अत्याचार, हमारे 4 साहबजादों को दीवार में लटकाया, छीना गया था, चुनाई की थी। क्या क्या अत्याचार किए हमारे ऊपर। सोमनाथ टेम्पल जी को तोड़ा गया, लूटा गया। हम देखते रहे। अब नहीं देखना। अब हमने कंधे से कंधा मिलाना है, मोदी जी के साथ चलना है। मोदी अपना है, हम सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है, सबका है। सब में सब आते हैं, कोई अलग नहीं है। हम सबका खून लाल है। हम सब खुशहाली चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हमारा भारत आत्मनिर्भर हो। आप लोगों ने ठान लेना है, क्योंकि चुनौतियां बहुत डिफिकल्ट है आगे। हमने दृढ़ निश्चय कर लेना है, हमने डिटरमाइन हो जाना है कि हमने मोदी का साथ देना है। हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं। बच्चों के ग्रुप्स बनाओ, बच्चों की पार्टी करो, उनको बताइए, एक कैंपेन चालू करो। कोरोना में अगर मोदी ना होता तो क्या होता? कोरोना में अगर मोदी नहीं होता तो क्या होता? तो कोरोना हमारे ऊपर हावी होता। मोदी ने क्या किया? मोदी ने कोरोना को हराया। और मोदी ने क्या किया? मोदी ने अंग्रेजी ताकतों को ठेंगा दिखाया, फाइजर को ठेंगा दिखाया। अगर फाइजर इधर होता तो वही होता जो आज विश्व में हो रहा है। हम सब मास्क के बिना हैं, लेकिन आज चाइना में क्या हो रहे हैं? केसेस के ऊपर केसेस आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन जहां जहां पर कोवैक्सीन, कोविशील्ड गया, वहां पर सुरक्षा कवच है। यह है मोदी मैजिक। आप सबने राजनीति से ऊपर उठकर मोदी का साथ देना है। हम में भेद जरूर हों, लेकिन देश हित के लिए मोदी का साथ देना है। और एक सबसे निवेदन है, अहंकार, स्वार्थ छोड़कर, पद की राजनीति छोड़कर एक बार देश हित के लिए सोचिए, कर्तव्य पथ पर चलिए, एक अपना लक्ष्य हासिल करिए। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कुछ करके जाइए, कुछ हटके करके जाइए। वो भी कहे यार कमाल का बंदा बनाया था, मेरा नाम रोशन करके जा रहा है। जय हिंद।